नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा, रेकी ग्रैंड मास्टर, रेकी हीलिंग फॉर लाइफ से। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ऑरा मशीन के बारे में। बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल होता है कि हम अपनी फोटो को स्कैनिंग क्यों कराएं। तो आज मैं उसी के बारे में बताऊंगा कि आपको स्कैनिंग कराने से क्या क्या फायदे मिलेंगे। और सबसे पहली बात यह कि यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन है उसे ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि समय समय पे आपको मेरे सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। दोस्तों ऑरा मशीन जो होती है, आपने देखा हुआ होगा, मैंने काफी सारे वीडियोस जो है इसमें डाले हुए हैं ऑरा मशीन के अंदर, ऑरा मशीन के ऊपर बनाकर। इस तरह की वीडियो है, ये ऐसी मशीन होती है ये जिसे हम लोग ऑरा मशीन कहते हैं। और इससे फोटो के माध्यम से भी हम लोग पूरी स्कैनिंग कर सकते हैं। 7 चक्रास के बारे में, अपने कलर के बारे में जो है वो हम लोग उसकी स्टडी कर सकते हैं। और बिल्कुल काफी अच्छी इसकी स्कैनिंग होती है और बहुत ही परफेक्ट इसकी स्कैनिंग होती है। ऐसा नहीं कि आप पास हैं तो या दूर हैं तो उसकी स्कैनिंग नहीं हो सकती, आराम से होती है। ये इसके सैंपल होते हैं सारे, जैसे हम देख रहे हैं। ये रूट चक्र है, सबसे पहला जो होता है ये पृथ्वी तत्व है। फिर स्वाधिष्ठान चक्र आता है सेकंड नंबर पर, ये भी पृथ्वी तत्व है। फिर मणिपुर चक्र आता है, ये भी पृथ्वी तत्व है। तो ये जो आप 3 चक्र देख रहे हैं यहाँ पर, ये पृथ्वी तत्व होते हैं। फिर इसके बाद में ये हार्ट चक्र आता है, तो ये यहाँ पे जो पृथ्वी तत्व मिलते हैं हार्ट चक्र पे। और फिर से ऊपर हार्ट चक्र से ऊपर आते हैं आपका थॉट चक्र, ये आकाश तत्व में आता है। थर्ड आइज होता है, ये आपका आकाश तत्व में आता है। क्राउन चक्र होता है, ये आपका थर्ड आइज में आता है। फिर हम देखते हैं व्यक्ति का ऑरा। ऑरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ये बताता है कि व्यक्ति अपने काम में किस तरह कितना निपुण हो सकता है। फिर इसके बाद में नेगेटिव एनर्जी भी देख सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है। फिर इसके बाद में कलर आते हैं, तो कलर इसमें काफी सारे हैं, तो उनकी हम कलर की रेमेडी भी करते हैं। कलर एक रेमेडी बहुत अपने आप में पावरफुल रेमेडी होती है। ब्लू कलर है, रेड कलर है, इंडिगो कलर है, येलो कलर है, वायलेट कलर है, ग्रीन कलर है और ऑरेंज कलर है। और स्पिरिट भी है इसके अंदर, जो हम लोग कम थोड़ा सा यूज करता हूं मैं इसके अंदर। ब्लैक मैजिक है, जब किसी को शंका लगती है कि भाई कोई ऊपरी हवा तो नहीं है, नजर दोष तो नहीं है, तो वहां पर उसके लिए हम लोग इसमें इसको भी यूज करते हैं। ठीक है। अब दोस्तों मैं इसमें बताऊं आपको कि जैसे कि इसमें क्या फायदे होते हैं इसको स्कैनिंग कराने के। देखिए, जैसे कि मान लीजिए हम किसी डॉक्टर के पास में गए, तो वो क्या करता है, एक अल्ट्रासाउंड कराता है, एक परफेक्ट रिपोर्ट को देखने के लिए एक एक्सरे कराता है, एक चीज को जानने के लिए कि कितनी प्रॉब्लम है और किस लेवल की प्रॉब्लम है। सेम इसी तरीके से जब आप जाते हैं कि डॉक्टर के पास में और सारी दवाइयां ले रहे हैं पर आपको दवाई नहीं सूट कर पा रही है, उसके बावजूद भी आप बहुत टाइम से लंबे टाइम से दवाई को यूज कर रहे हैं और उस दवाई से आपको फायदा नहीं मिल रहा है, तो वहां पर यदि हम ये स्कैनिंग कराते हैं तो जो हमारे 108 चक्र हैं उसमें से मेजर इंपॉर्टेंट बड़े जो चक्र होते हैं हमारे, वो होते हैं 7 चक्र। उन 7 चक्रों को जब हम लोग मशीन से एक पोजीशन लेते हैं कि भाई ये जो चक्र है कितने % पर जो है डाउन है या अपर है, बढ़ा हुआ है या कम है, तो उससे पता लगता है कि इस चक्र की सही रीडिंग क्या आ रही है। और जैसे कि बहुत सारे लोगों के सवाल ये होते हैं कि सर इसे हमने इसको देखा कि मेरा हार्ट चक्र अनबैलेंस है, मेरा थर्ड आइज अनबैलेंस है, या सपोज कोई भी एक चक्र जो है वो अनबैलेंस है, तो ये कैसे एक्टिव होगा। इसके दोस्तों ये होता है कि हर चक्र की एक अलग अलग रेमेडी होती है। जैसे कि मैं एक हीलिंग करता हूं तो वो डिस्टेंस के द्वारा भी हीलिंग करी जाती है और बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए बहुत सिंपल तरीके से इलाज किए गए हैं, जिनका 101% रिजल्ट आया है, जिसमें सालों से लोग अपनी बीमारी से जूझ रहे थे और बहुत ही कम वक्त में उन्होंने इंप्रूवमेंट पाया है। अब दोस्तों होता यह है कि कई लोग ये पूछते हैं कि सर जब हम लोग हीलिंग ले रहे हैं तो क्या उसके बाद जब हम ये हीलिंग लेना बंद कर देंगे तो क्या वो बीमारी वापसी आ जाएगी या हमें ये हीलिंग कब तक लेनी पड़ेगी। तो डिपेंड करता है आपकी बीमारी कितनी बड़ी है और कितने पुरानी है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि चक्र जो है वो कितना डीएक्टिवेट हो गया है, ठीक है, या फिर वो चक्र कितना बढ़ गया है, तो उसको बैलेंस में लाना पड़ेगा। डीएक्टिवेट है तो उसे बैलेंस में लाना पड़ेगा। दोनों सूरतों में चक्र अगर बढ़ गया है तब भी आपको नुकसान देगा और यदि वो घट गया है तब भी आपको नुकसान देगा।
बैलेंसिंग में लाना पड़ता है उसको। फिर दोस्तों यदि मैंने आपको हीलिंग किया और वो चक्र आपका बैलेंस में आ गया, जैसे कि सपोज हम कहते हैं आपका जो हार्ट चक्र है, यदि हम हार्ट चक्र में बात करें कि वो अनबैलेंस है, तो हमने उसे बैलेंस कर दिया। तो आपने पूछा कि भाई क्या ये चक्र अब हमेशा बैलेंस रहेगा? तो दोस्तों उसके लिए आपको बहुत सारी चीजों पे, अपनी सोच पे, मतलब कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि जो हार्ट चक्र है वो सीधा हमारे थर्ड आई से कनेक्ट होता है कि हम सोच क्या रहे हैं, उसको किस तरीके से अपने ऊपर हम हावी होने दे रहे हैं, या अपनी लाइफ को हम बैलेंस कर रहे हैं। 7 चक्र को हम लोग इसलिए रीड करते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरा हार्ट चक्र बिगड़ा हुआ है तो सिर्फ मैं हार्ट चक्र को हील करूंगा। मैं उसके साथ में बहुत सारी कंडीशन देखकर चीजों को हील करता हूं, जैसे हार्ट चक्र हुआ, थर्ड आइज हुआ और मणिपुर चक्र हुआ। तो एक साथ में 3 चक्रों को रिलेट करके, या जैसी प्रॉब्लम जिस बंदे की होती है, जिस तरीके से जिस चक्र को हीलिंग की जरूरत होती है, उसके साथ जिस चक्र का जुड़ाव होता है, उन चक्रों को भी हील किया जाता है। फिर जो ऑरा होता है उसे क्लीन किया जाता है। सबसे पहले ऑरा क्लीन करते हैं, उसके बाद में इन चक्रों को हम लोग हीलिंग के प्रोसेस में करते हैं। जिस समय में आप ठीक होते हैं, इंप्रूव होते हैं, तो दोस्तों उसके बाद आपको डेली रूटीन के अंदर उनको मेंटेन करना होता है। जैसे कि जब हम बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाई देता है, हम उसे खा के ठीक हो जाते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप बीमार नहीं होंगे, पर ऐसा भी नहीं है कि आप बीमार उसी पोजीशन पे होंगे और आपको दोबारा हीलिंग की जरूरत पड़े। हो सकता है नॉर्मली आप बीमार हो और नॉर्मली सीजनली आप ठीक भी हो जाए, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं, यदि आपने परफेक्ट किसी प्रॉब्लम के लिए हीलिंग ली है, तो उस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आप को मेंटेन रखना पड़ेगा। तो आप शर्तिया मान के चलिए, आपको वो प्रॉब्लम कभी दोबारा नहीं होगी। तो कई लोगों ने मुझसे चीज पूछी थी कि क्या हमें हीलिंग बार बार लेनी पड़ेगी या जिंदगी भर के लेनी पड़ेगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप ठीक महसूस करते हैं, आप ठीक हो जाते हैं, उस हीलिंग को वहीं स्टॉप करा सकते हैं और दोबारा वो प्रॉब्लम नहीं होगी, यदि आप उसके लिए बिल्कुल बी केयरफुल रहेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, तो शर्तिया वो आपको बिल्कुल नहीं होगी। दोस्तों एक छोटा सा ये वीडियो था जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया ऑरा स्कैनिंग मशीन के ऊपर, जो मुझसे कई लोगों ने इसके बारे में पूछा कि क्या है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद आएगा। दोस्तों छोटा सा वीडियो है, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।